देखिए, हम लोगों का धर्म इंसानियत का है। इंसानियत की जहाँ बात होती है वहाँ हम लोग खड़े होते हैं। तो 22 साल पहले एक हम लोगों ने रूपरेखा बनाई थी कि जो गर्मी होती है, गर्मी में क्यों ना हम लोग भंडारा करके बजरंगबली का जो ज्येष्ठ माह का मंगल होता है कि उसमें हम लोग जो श्रद्धालु हैं उनको हम लोग प्रसाद बाँटें। उसमें चाहे पानी है, चाहे जूस हो, चाहे शरबत हो, चाहे बूंदी हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे आलू सब्जी हो, कुछ भी हो। तो हम लोगों ने एक बहुत छोटे स्तर पर शुरू किया था और आज ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर लोग जो शामिल हुए हैं और सभी धर्मों के लोग जो आए हैं, वो बहुत ही यहाँ से एक संदेश गया है कि ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, हम लोग एक इंसानियत के अलंबरदार हैं। और उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन लगातार 22 सालों से कर रहा था, लेकिन 22वें साल में हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष कतील शेख ने हम लोगों को प्रस्ताव दिया कि भाई जब आप इंसानियत का काम कर रहे हैं तो क्यों ना कि मैं आपके साथ आके और भी इंसानियत को और बढ़ावा दूं। तो उनके आने से एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। आज सभी दलों के लोग आए थे, जो अलग अलग दल में लोग रहते हैं वो भी आज यहाँ पर भंडारे में आके संदेश दिया कि भले दल अलग अलग हैं लेकिन हम लोग इंसानियत के अलंबरदार हैं। और सबने आकर यहाँ प्रसाद ग्रहण भी किया, बांटा भी। चाहे वो यहाँ पर हमारे पर्यटन मंत्री हों वो भी आए, हमारे ब्रजेश पाठक जी आए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आए, तमाम और वर्गों के भी लोग शामिल होकर ये संदेश उन्होंने दिया है कि हमारे लिए इंसानियत मानवता का धर्म पहले है, राजनीति बाद में है। तो मैं इस खास मौके पर राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष कतील शेख का धन्यवाद दूंगा और अपने संगठन के हमारे जो खास मेंबर हैं, चाहे वो अभय अग्रवाल हों, चाहे वो जुबैर अहमद हों, चाहे वो तौसीफ हुसैन हों, चाहे पंडित हरिओम शर्मा हों, मुरलीधर आहूजा हों, सबके सहयोग से ये हुआ है। लेकिन उसमें अगर कतील साहब थोड़ा सा ना लगते तो दिक्कत आती। तो आप वो आज हमारे साथ थे और एक ऐतिहासिक रूप से भंडारा हुआ है। खास विशेषता इस बार ये रही कि अगर हम लोगों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया है तो उसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए डॉक्टर हनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से। साथ साथ पर्यावरण जागरूकता के लिए हम लोगों ने पेड़ भी बांटे हैं। इसी के साथ जो हम लोगों ने रैंडम जो गरीब और असहाय लोगों को देखा हम लोगों ने, तो उनको हम लोगों ने 5-5 किलो की आटे की बोरी अनाज उनको देने का काम किया है। वो हमारे अधिकारीगण भी आए थे यहाँ पर, उनके हाथों से हम लोगों ने बंटवाया है। आज गंगा जमुना तहजीब की एक पहचान नजर आई है, जिस पर 22 साल से जो है कंटिन्यू भंडारा चल रहा था। आज जो है एक लुक अलग ही नजर आया, कैसे देखते, क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार लगातार बहुत वर्षों से इस भंडारे की परंपरा को कायम रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस भंडारे में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों का सहयोग रहता है। साथ में उस चीज़ में भागीदारी बनते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। अब्दुल वहीद साहब इस संगठन के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। इन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई आप राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हमारे भंडारे में भी आप शामिल हों और अपने संगठन को के साथ हमारा संगठन भी जोड़कर इस भंडारे को सफल बनाने के लिए आप भी खड़े हो। तो मेरे मन में ये बात उत्पन्न हुई कि लगभग 2012-13 से मैं इस संगठन से भी जुड़ा हूँ, जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन से, और भंडारे में भी शामिल होता रहा। मगर बीच में हमने अपने संगठन से भी कार्य कई बार किए, तो इनके आग्रह पर मैं इस संगठन में राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते और जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के महामंत्री होने के नाते वहीद साहब का पूरी दमखम से साथ दिया है और आगे भी भविष्य में साथ दूंगा, क्योंकि ये परंपरा उत्तर प्रदेश में है। ये परंपरा, भंडारे की परंपरा जो है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये ना मैंने दिल्ली में देखा ना महाराष्ट्र में देखा। मगर जो भंडारा है, इस भंडारे के होने से बहुत सारे गरीबों का भला होता है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो अपना खाना टिफ़िन नहीं लाते भंडारा बड़े मंगल में। मंगल का दिन रहता है तो लोग अपने घर में खाना नहीं टिफ़िन में लाते। ये बहुत बड़ी, और प्रसाद का एक अलग स्वाद होता है। हम तो पूरी वाजपेयी की अभी जाके खा लें, मगर उसके स्वाद में और भंडारे के पूरी और सब्ज़ी के स्वाद में जो एक अद्भुत स्वाद होता है। मैं अब्दुल वहीद साहब का, इनकी टीम के लोगों का और मैं खुद भी जो लगा था, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस भंडारे को सफल बनाया गया और बजरंगबली की कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से आगे भी हम लोग इसको और भव्य बनाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
सर भंडारा तो बहुत पुराना हो गया है आज, मगर आज के भंडारे की निशानी अलग की जा रही है। बहुत अच्छा रहा, सारे गंगा जमुना तहजीब की पहचान दी गई, लोग यहाँ पे हर धर्म के लोग आए और अपने जो है प्रसाद भी चेक किया और सब लोगों ने खाया पिया और सब अपने अपने यही कहा कि ये भंडारा बहुत अच्छा था। कैसे देखते हैं आप, कैसे देखते हैं, क्या कहें? देखिए, ये पिछले 400 सालों से नवाबों के पीरियड से एक परंपरा चली आ रही है, जो लखनऊ में खास तौर के यहाँ पे जो भंडारे शुरू हुए जो है, और बेगम साहिबा ने शुरू कराया, जो कि जेठ का जो महीना होता है बड़ा गर्म महीना होता है, उसमें अगर किसी को पानी पिला दिया जाए, खाना खिला दिया जाए तो बड़ा सवाब का काम है। और वैसे भी जो है ना, गंगा जमुनी तहजीब का जो शहर है, तो हम लोग का जो पत्रकार एसोसिएशन का जो संगठन है, उसका मकसद यही है कि इंसानियत के ऊपर हम लोग चलते हैं और जो भी काम होते हैं वो इंसानियत के दायरे में करते हैं। कि अगर मान लीजिए लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है, हमारे बहुत से संगठन में हिंदू धर्म के लोग हैं, तो उनकी आस्था का निर्वहन भी हो रहा है और उनके सहयोग के तौर पे हम लोग जो है ना उनका सपोर्ट कर रहे हैं। कि अगर मान लीजिए किसी ने खाना खाया, पानी पिया, शरबत पिया, तो एक नेक काम था जो है। और लोगों ने बड़े शिद्दत से, लखनऊ के निवासी जो है, लखनऊ के साथ साथ अब ये कि आसपास के ज़िलों में भी जो है, जो हम लोग के संगठन की इकाइयाँ हैं, वहाँ भी इन सब का आयोजन होता रहता है जो है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि जो एक प्यार मोहब्बत जो तहजीब लखनऊ है वो लोगों के दिलों के अंदर रहे, उसमें दूरियां नहीं पैदा होने पर इस तरह के आयोजन हमें लोगों के और करीब लाती है। और आज आपने देखा कि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग, बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी जितने भी थे, बहुत सारे सामाजिक लोग जो है, सब ने आके ग्रहण किया। और हम लोगों ने करीब जो है 20 लोगों को यहाँ पे राशन का वितरण भी किया है। अभी यहाँ विकास नगर में बहुत बड़े स्तर पे आग लग गई थी, उनकी हम लोगों ने मदद की थी, लेकिन आज भी बुला के हम लोगों ने उन लोगों को भी जो है उसकी मदद की है। बहुत शुक्रिया।